इस एनिमे के शुरुआत में हम यूरिया नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मोटा और अगली था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। पर उसके फेस और बॉडी की वजह से उसे स्कूल में बुरे लड़के बुली करते थे। साथ ही उसके पेरेंट्स भी उसे पसंद नहीं करते थे और उसे अपने बाकी दोनों बच्चों से अलग ट्रीट करते थे। लेकिन यूरिया के दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, वो यूरिया को बहुत प्यार करते थे। पर एक दिन यूरिया के दादाजी की डेथ हो जाती है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपना घर यूरिया के नाम कर दिया था। तो यूरिया के पेरेंट्स उसे उसी घर में छोड़ के अपने दोनों बच्चों के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी उन्हें वो घर नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो यूरिया का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए यूरिया खुद अपना खर्चा उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता था। आगे एक दिन जब यूरिया अपनी जॉब पे जा रहा था तो वो एक लड़की को देखता है जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। तो ये देखकर यूरिया उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो गुंडे उसे बहुत पीटते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की बच जाती है। अगले दिन यूरिया जब स्कूल जाता है तब उसे हर बार की तरह स्टूडेंट्स बुली करने लगते हैं। साथ ही उसके बहन भाई भी हंसते हुए उसे देख रहे थे। अब स्टूडेंट्स बुली करने के कारण यूरिया जॉब पर लेट पहुंचता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यूरिया बहुत गुस्सा था और उसे अपने अगली फेस से भी नफरत होने लगती है। शाम को यूरिया अपने फेस को शीशे में देखकर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी उसे वहाँ एक दरवाजा दिखता है जो बहुत अजीब था। तो यूरिया उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसके अंदर जाते ही यूरिया के सामने एक स्कैन आ जाती है जिसपे लिखा था कि यूरिया दूसरे वर्ल्ड में आ गया है और अभी उसका लेवल 1 है। तो ये पढ़ के यूरिया हैरान हो जाता है। उसी वक्त यूरिया को वहाँ एक टेबल पर एक पेपर मिलता है जिस पर उस घर के पुराने ऑनर ने लिखा था कि जो भी इस घर में आएगा तो ये घर और उसकी चीजें उस पर्सन की हो जाएंगी। साथ ही उस लेटर में उस पुराने ऑनर ने बताया था कि इस घर के चारों ओर एक बैरियर है, जिसकी वजह से कोई भी इस घर में बिना ऑनर की परमिशन के नहीं आ सकता। तो ये सब जान के यूरिया घर की चीजों को देखने लगता है, जहाँ उसे कई सारे वेपन्स दिखते हैं। तो यूरिया उन्हें टेस्ट करने के लिए घर के बाहर आ जाता है। तभी उन वेपन्स को हाथ में लेते ही यूरिया के पास उन वेपन्स को चलाने की सभी स्किल्स भी आ जाती हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो घर जंगल के बीच में था, जहाँ चारों तरफ मॉन्स्टर्स थे, जिसकी वजह से एक और मॉन्स्टर उस घर के पास आके यूरिया पे अटैक करने की कोशिश करता है। पर घर के पास लगे बैरियर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तो ये देख के यूरिया अपने पास से स्फीयर को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिसके कारण यूरिया का लेवल 1 से 100 होता है। साथ ही वो ऑर्क मरने के बाद कई सारे आइटम्स ड्रॉप कर देता है। तो यूरिया उन आइटम्स में से कुछ को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और कुछ को स्क्रीन के थ्रू बेच देता है, जिससे उसे काफी पैसे मिल जाते हैं। अब यूरिया वो पैसे लेके अपने असली घर आ जाता है, जहाँ सोने के बाद उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। अगले दिन यूरिया देखता है कि उसकी बॉडी तो बिल्कुल बदल चुकी है और अब वो एक मोटे लड़के की जगह एक हैंडसम मैन बन चुका है। इसके बाद यूरिया वापस उसी वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ एक जेली मॉन्स्टर को मारता है। अब ऐसे ही यूरिया रोज उस वर्ल्ड में आके मॉन्स्टर्स को मार के आइटम्स कलेक्ट करता था, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय उसी वर्ल्ड में बिताता था। आगे यूरिया के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, जहां स्कूल जाने पर यूरिया को सभी स्टूडेंट्स ऐसा देख के हैरान हो जाते हैं और स्कूल के बाद स्टूडेंट्स उसे डराते हुए पूछते हैं कि तुम ऐसे कैसे बन गए। तो उसी वक्त वहां वो लड़की आ जाती है जिसकी यूरिया ने पहले जान बचाई थी। उसका नाम काउरी था। अब काउरी यूरिया से कहती है कि मेरी जान बचाने के बाद मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखवा रखी थी और मुझे पता चला कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मेरे फादर जो कि इस अकेडमी के चेयरमैन है वो तुम्हें वहाँ एडमिशन देना चाहते हैं। लेकिन वो अकेडमी बहुत ज्यादा फेमस थी, जिसकी वजह से यूरिया को लग रहा था कि वो वहाँ के लायक नहीं है, मगर फिर भी काउरी यूरिया को मना के अपने फादर के पास ले जाती है। तो वहाँ पहुँचने के बाद यूरिया चेयरमैन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस अकेडमी का लायक हूँ, क्योंकि यहाँ सभी जीनियस बच्चे पढ़ते हैं और मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है। तो चेयरमैन यूरिया से बोलते हैं कि ये अकेडमी स्टूडेंट के टैलेंट को नहीं बल्कि कैरेक्टर को परखती है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और अगर फिर भी तुम्हें सही फील नहीं हो रहा तो तुम यहाँ एक दिन ट्राई लेके देख लो। तो यूरिया उसके लिए मान जाता है, जिसके बाद चेयरमैन यूरिया को सवादा नाम की टीचर की क्लास में भेज देता है, जहाँ पहुँचने पर यूरिया को देख सभी लड़कियाँ शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत हैंडसम लगता है। साथ ही वो लोग उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं। ऊपर से स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज भी होती थी, जिसकी वजह से यूरिया को ये स्कूल बहुत पसंद आता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये स्कूल जरूर ज्वाइन करेगा। आगे काउरी यूरिया को घुमाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं, जिन्हें देख के लोगों को लगता है कि ये कपल है। अगले दिन यूरिया वापस दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है और अपने घर के पास आके मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, लेकिन अब उसका लेवल नहीं बढ़ रहा था, इसलिए वो और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो इंजर्ड थी।
और उसे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर मारने वाला था, तो यूरिया उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन इससे पहले कि यूरिया अपने आप को उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता, वो लड़की बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की को बचाने के लिए कुछ सैनिक आ जाते हैं, तो यूरिया उन्हें देख के अपनी इनविजिबल स्किल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम यूरिया को प्रेस करते हुए देखते हैं, जहाँ यूरिया को लगता है कि उसके पास बहुत कम कपड़े हैं, इसलिए वो नए कपड़े लेने के लिए मॉल में आ जाता है। इधर हम उसी मॉल में एक एडवर्टाइजिंग टीम को देखते हैं जो अपने एक्टर का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया था। तो फोटोग्राफर गुस्से में कहता है कि वो इसी मॉल से किसी लड़के को लेके पिक्चर्स ले लेगा, इसलिए वो उस मॉल में घूमने लगता है, जहाँ उसे यूरिया मिल जाता है। तो वो यूरिया से ऐड में काम करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए यूरिया मान जाता है। लेकिन यूरिया नर्वस हो रहा था, तो ऐड की एक्ट्रेस म्यू उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ हम उसी जंगल वाली लड़की को देखते हैं जो एक प्रिंसेस थी, इसलिए वो यूरिया से मिलने के लिए फिर से अपनी सेना को लेके जंगल में जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले यूरिया की एक झलक देख ली थी। इस तरफ यूरिया मियो को मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी वो एड का एक्टर आ जाता है जो बहुत ज्यादा एरोगेंट था। उसी वक्त वो एक्टर मियो को परेशान करने लगता है, तो यूरिया उसे पीट के वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद फोटोग्राफर एड के बदले यूरिया को कुछ कपड़े गिफ्ट करते हैं। साथ ही घर जाते वक्त मियो फोटोग्राफर से कहती है कि वो यूरिया के साथ और भी ऐड करना चाहती है, क्योंकि मियो को यूरिया अच्छा लगा था। इधर वो प्रिंसेस और सैनिक फिर से मॉन्स्टर्स के बीच फंस गए थे, पर तभी वहाँ यूरिया आकर उन सबको बचा लेता है। जिसके बाद वो एक हीलिंग लिक्विड से उन सभी को ठीक भी कर देता है। तो ये देख के वो प्रिंसेस, जिसका नाम लेक्सिया था, वो यूरिया से इम्प्रेस हो जाती है, उससे शादी का प्रपोजल देती है, पर सेनापति लेक्सिया को ऐसा करने से मना करता है। अब यूरिया उन सबको अपने जंगल वाले घर में ले जाता है, क्योंकि वहाँ अंधेरा होने वाला था। जहाँ जाने के बाद वो सेनापति यूरिया को बताता है कि लेक्सिया पास वाले किंगडम की प्रिंसेस है और वो वहाँ का सेनापति। इस पर यूरिया भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो इसी घर में रहता है। ये सुन के वो सेनापति हैरान था, क्योंकि ये घर जंगल के बीचों बीच मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था। तभी लेक्सिया यूरिया को फिर से शादी का प्रपोजल देती है, लेकिन सेनापति लेक्सिया को धीरे से मना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका रॉयल बैकग्राउंड नहीं है। उस वक्त यूरिया भी लेक्सिया से कहता है कि मैं शादी का प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो हम दोस्त बन के ही रहते हैं। तो लेक्सिया इसके लिए मान जाती है। इसके बाद सेनापति और लेक्सिया वहाँ से वापस किंगडम चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले सेनापति यूरिया को किंगडम आने का इनविटेशन भी देता है। अगले दिन यूरिया स्कूल ज्वाइन कर लेता है, तो अकेडमी जाने के बाद उसके काफी दोस्त बन जाते हैं और वो वहाँ एंजॉय करने लगता है। आगे जब कई स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे, तो गलती से उनमें से एक स्टूडेंट कायदे नाम की एक लड़की की तरफ बॉल मार देता है, लेकिन यूरिया कायदे को बचाते हुए उस बॉल से गोल कर देता है। ये देखकर सारे लड़के हैरान हो जाते हैं और सभी लड़कियां यूरिया से काफी इम्प्रेस हो जाती हैं और उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं, जो देख के कायदे और काउरी को जेलसी होती है। थोड़े समय बाद यूरिया के भाई बहन स्कूल में एक गैंग को लेके आते हैं, ताकि वो काउरी को सबक सिखा सके, क्योंकि उसने यूरिया को उस अकेडमी में एडमिशन दिलवा दिया था। पर यूरिया 4th फ्लोर से कूदकर सभी गैंग वालों को पीट देता है, और जब गैंग का लीडर यूरिया पर बाइक चढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो उसका भी एक्सीडेंट करवा देता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और गैंग मेंबर्स और यूरिया के बहन भाई को अरेस्ट कर लेती है। जहाँ अरेस्ट होने पर यूरिया के बहन भाई गैंग लीडर की बेइज्जती करने लगते हैं कि वो किसी काम का नहीं है, जिसे सुन के गैंग लीडर उनका गला पकड़ लेता है, पर यूरिया उन्हें बचा लेता है। ये देखकर उन दोनों को अपनी हरकतों पे पछतावा होता है। वो यूरिया से माफी मांग लेते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी हरकतों के बाद भी यूरिया उनका साथ दे रहा था। शाम को यूरिया दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ उसे एक बेबी फॉक्स दिखता है जो बहुत ही इंजर्ड था और उस पर खतरनाक मॉन्स्टर्स भी अटैक कर रहे थे। तो ये देखकर यूरिया अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसके बाद उस बेबी फॉक्स को हीलिंग लिक्विड पिला के ठीक कर देता है और उसका नाम नाइट रख के उसे अपने ओरिजिनल घर में ले आता है। और अगले दिन वो एक डॉग कॉलर भी ले आता है। जिसके बाद शाम को वो नाइट को एक पार्क में ले जाता है, जहाँ पर सभी लोग यूरिया को मॉडल समझ रहे थे। तभी वहाँ काउरी भी आ जाती है और नाइट को सहलाने लगती है, पर उसी वक्त वहाँ एक चोर भाग रहा था, जो काउरी के पुलिस को कॉल करने की वजह से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन नाइट और यूरिया मिलके उस चोर को हरा देते हैं, तो काउरी यूरिया को दूसरी बार बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। आगे यूरिया और नाइट दूसरे वर्ल्ड में आके मॉन्स्टर्स को मार के ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहां उन्हें एक दिन एक डियर मॉन्स्टर दिखता है, जिसके पास 2 एलिमेंट थे। साथ ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, लेकिन नाइट और यूरिया अपने टीम वर्क की मदद से उसे मार देते हैं, जिसकी वजह से उसे कई सारे आइटम्स मिलते हैं, जिनमें से एक पोर्टेबल बाथ टब भी था। तो यूरिया उसे घर ले जाकर खुद को रिलैक्स करने लगता है। अब ऐसे ही वो दोनों मॉन्स्टर्स मारने लगते हैं, जहाँ एक दिन वो दोनों एक केव में आते हैं, जहाँ उन्हें एक स्केलेटन और एक बुक मिलती है। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो लेक्सिया को मारने के लिए एक असैसिन को हायर करता है। अब इस तरफ यूरिया को पता चलता है कि वो स्केलेटन और बुक उसी बंदे की है जिसके घर में वो रह रहा था।
अब उस बुक को पढ़ने के बाद यूरिया को पता चलता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उस ताकत के चक्कर में वो अकेला रह गया। इसलिए उस बंदे की स्पिरिट जो अब भी स्केलेटन में थी वो यूरिया को फ्रेंड बनाने के लिए कहती है। साथ ही वो यूरिया को अपनी मैजिक की पावर्स भी दे देती है। इसके बाद उस स्पिरिट को मुक्ति मिल जाती है और यूरिया वो बुक लेके अपने जंगल वाले घर में आ जाता है, जहाँ वो मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी वजह से वो वाटर एलिमेंट इस्तेमाल करना सीख जाता है। इधर किंग को जब पता चलता है कि उसकी बेटी ने किसी स्ट्रेंज लड़के को शादी के लिए प्रपोज किया था तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी शादी नहीं करना चाहता था। अगले दिन स्कूल में टीचर सबको बताती है कि कुछ दिनों में रिसर्च के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रिप पर ले जाने वाले हैं और इसीलिए टीचर क्लास में ग्रुप्स भी बना देती है, जिसमें यूरिया की टीम में काइडे, अकीरा और रे नाम की लड़कियां भी शामिल थीं। तो यूरिया उन सबसे कहता है कि उसके पास ट्रिप का कोई सामान नहीं है। तो ये जान के वो सभी और यूरिया के बाकी दोस्त उसे शॉपिंग कराने के लिए एक मॉल में लेकर जाते हैं, जहां बॉयज की शॉपिंग के बाद लड़कियां अपनी शॉपिंग के लिए 13 फ्लोर पे चली जाती हैं और लड़के नीचे कॉफी पीने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि 13 फ्लोर पे आग लग गई है। ये जान के वो सब घबरा जाते हैं। तभी यूरिया सीढ़ियों से 13 फ्लोर पे जाता है, जिसके बाद वो आग से खुद को बचाने के लिए वाटर का एक गार्ड बना लेता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो तीनों लड़कियां बेहोश हो गई हैं। तो वो जल्दी से फ्लोर्स को तोड़ते हुए उन्हें नीचे लेके आता है, जिसके बाद उन लड़कियों को होश आ जाता है। तो वो सभी और काउरी के फादर यूरिया को थैंक्स बोलते हैं। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बोलने वाले डिवाइन रैबिट के पास आके कहती है कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मैं दुनिया खत्म करना चाहती हूँ। पर उस रैबिट को उस लड़की में से करप्ट ओरा महसूस होता है, इसलिए वो उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है और सोचता है कि मुझे जल्दी से उसे रोकने के लिए किसी को अपनी पावर्स देनी होंगी। अगले दिन यूरिया दूसरे वर्ल्ड में आके फिर से अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करता है, जिससे उसे एक टेलीपोर्टेशन पावर मिल जाती है, जिसकी मदद से तो कुछ ही सेकंड्स में किसी और जगह जा सकता था। लेकिन शर्त ये थी कि वो पहले भी वहाँ गया हो। अब उस जंगल में घूमते हुए उसे एक घायल लड़की दिखती है, जो वही थी जिसे लेक्सिया को मारने के लिए हायर किया था। अब उस घायल लड़की को देख के यूरिया उसे बचाने की सोचता है, पर उसी वक्त वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। तो यूरिया अपने डिवाइन बीप नाम के वेपन का इस्तेमाल करके उन सभी गॉब्लिन्स को एक ही बार में मार देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को हीलिंग लिक्विड देता है। तो वो लड़की से पी लेती है, जिसके बाद वो अपना नाम बताती है कि वो लूना है और इसी जंगल में ट्रेनिंग कर रही थी। तो यूरिया भी बताता है कि वो इसी जंगल में रहता है और वो भी यहाँ ट्रेनिंग करता है। तो जंगल में रहने वाली बात सुन के लूना हैरान हो जाती है। इसके बाद लूना यूरिया से कहती है कि मैं पसीने से भीग गई हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से रिवर ढूंढनी होगी। तो ये सुन के यूरिया उसे अपने पोर्टेबल बाथ टब में नहाने देता है, जहाँ नहाने के बाद लूना यूरिया से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। तो यूरिया उसके लिए मान जाता है। इसके बाद अगले दिन से वो दोनों लगातार उन मॉन्स्टर्स को मार के ट्रेनिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। पर अब यूरिया अगले दिन से ट्रिप के कारण लूना के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, इसलिए वो ये बात उसे बता देता है। इसके बाद यूरिया पोर्टेबल बाथ के थ्रू वहाँ नहाने लगता है। तभी वहाँ लूना भी आ जाती है और यूरिया को गले लगाते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, साथ ही मैंने आज से पहले इतना अच्छा समय किसी के साथ नहीं बिताया, इसलिए वो यूरिया को थैंक्स बोलती है। अगले दिन यूरिया ट्रिप पे आ जाता है, जहाँ टीचर सबको बताती है कि सभी बच्चों को खुद ही जंगल से खाने पीने का इंतजाम करना होगा, लेकिन उन्हें खाने से पहले वो चीज टीचर्स को दिखानी होगी ताकि वो कोई पॉइजनस चीज ना खा जाए। इसके बाद यूरिया अपने दोस्तों के साथ फिश पकड़ने जाता है, जहाँ वो अपने हाथों से काफी फिशेस को पकड़ लेता है। इस तरफ हम लूना को देखते हैं, जो सोचती है कि काश उसे यूरिया पहले मिला होता तो उसकी जिंदगी आज कुछ और होती। इधर यूरिया मछलियां पकड़ने के बाद अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास जाता है, जिन्होंने मशरूम्स और कुछ फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए थे। पर यूरिया को अपनी पावर से पता चलता है कि उनमें से कुछ मशरूम्स पॉइजनस हैं, तो वो उन्हें हटा देता है। तो अब एक भी आइटम पॉइजनस ना होने की वजह से सवादा टीचर उसकी तारीफ करती है। रात में यूरिया सभी आइटम से खाना बनाने लगता है, क्योंकि उसके किसी और टीममेट को खाना बनाना नहीं आता था। अब खाना बनने के बाद जब उसके टीममेट्स वो टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ सवादा टीचर भी आ जाती है, जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और उन्हें भी यूरिया का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए वो यूरिया से शादी करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से काइडे को जलन होने लगती है। पर तभी यूरिया बिना टीचर की फीलिंग हर्ट करे उन्हें मना कर देता है। अगले दिन सवादा टीचर पर एक भालू अटैक करता है, पर यूरिया उस भालू पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है और सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को बचा लेता है। अब ऐसे ही वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। जहाँ ट्रिप खत्म होने के बाद यूरिया दूसरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के लिए आता है। तभी वहाँ लेक्सिया और सेनापति आ जाते हैं, क्योंकि वो उसे किंगडम ले जाना चाहते थे ताकि वो किंग से मिल सके। तभी लेक्सिया पर लूना चुपके से जानलेवा अटैक करती है, जिस पर यूरिया उसे बचा लेता है और गलती से लूना को बेहोश कर देता है। और जब मास्क हटने के बाद उसे पता चलता है कि वो लूना है, तो वो हैरान हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया।
इसलिए वो उसे टेलीपोर्टेशन के थ्रू अपने घर ले जाता है। तो लेक्सिया भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो सारे सैनिक वही रह जाते हैं। इधर घर में पहुंचने के बाद यूरिया लेक्सिया को बताता है कि लूना उसकी दोस्त है, लेकिन तभी लेक्सिया यूरिया को चुप कराते हुए कहती है कि तुम्हें ये टेलीपोर्टेशन मैजिक सबके सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मैजिक एंशिएंट टाइम्स में हुआ करता था और अब कोई भी इसे इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो यूरिया इसके लिए मान जाता है। उसी वक्त लूना को होश आ जाता है, तो यूरिया उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। इस पे लूना उन दोनों को बताती है कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और उसे किलर ने पाला था और उसने उसे किलर बनने की ट्रेनिंग भी दी थी, जिसके कारण आज वो एक फेमस किलर है और इसी वजह से उसे लेक्सिया को मारने का मिशन मिला था, लेकिन वो इस मिशन में फेल हो गई। तो अब डार्क गिल्ड के मेंबर्स उसे मार देंगे। इस सुनकर यूरिया को उसकी चिंता होने लगती है। तो लेक्सिया लूना से कहती है कि तुम आज से मेरी पर्सनल गार्ड बनोगी, क्योंकि तुम्हारी काफी स्किल्स अच्छी हैं। पर लूना इसके लिए मना कर देती है, लेकिन लेक्सिया डांट कर उसे मना लेती है। जिसके बाद वो दोनों यूरिया के बाथ में नहाने लगती हैं, जहां लेक्सिया लूना से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यूरिया को पसंद करती हो, इसलिए हम दोनों उसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो दोनों यूरिया के पास आने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं। इसके बाद वो दोनों रात में यूरिया के घर में ही सोते हैं। अगले दिन यूरिया उन दोनों को सेनापति के पास ले जाता है, जिसके बाद सेनापति उन दोनों को वापस ले जाने लगता है, क्योंकि यूरिया ने अभी किंगडम आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि अभी उसका स्कूल था। अब जब वो सब वापस जा रहे थे, तभी लूना गाड़ी से उतरकर यूरिया को किस करती है। तो लेक्सिया ये देख के सेनापति को गाड़ी रोकने का बोलती है, लेकिन सेनापति गाड़ी नहीं रोकता। आगे यूरिया को एक बेबी पिग मिलता है, जिसे वो अपना पेट बना लेता है और उससे उसे एंटी ग्रेविटी मैजिक मिलता है। इसके बाद स्कूल आता है, जहां जब वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, तो वो बहुत दूर से ही गोल कर देता है, जिसे देख के वहाँ सभी खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो पहली वाली डायरेक्टर यूरिया के पास आके उसे अपनी कैंपेन ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन यूरिया इसके लिए मना कर देता है। तभी उस डायरेक्टर को पता चलता है कि स्कूल में कुछ कंपटीशन होने वाले हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उन्हीं कंपटीशन के दौरान यूरिया की पिक्चर्स क्लिक करेगी। आगे यूरिया दूसरे वर्ल्ड में आके ट्रेनिंग करने लगता है, जहां उस पे बोर मॉन्स्टर अटैक करता है, जो बहुत ही ताकतवर था, जिसकी वजह से यूरिया इंजर्ड हो जाता है। पर तभी वहाँ वो डिवाइन रैबिट आके अपनी किक से उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद वो यूरिया को बताता है कि वो एक डिवाइन रैबिट है और इस वर्ल्ड में मेरी तरह और भी डिवाइन्स हैं, जिनका काम होता है कि वो एक स्टूडेंट को चुन के उन्हें अपनी स्किल सिखाएं, ताकि वो स्टूडेंट्स दुनिया की बुराइयों से लड़ सके। इसलिए वो रैबिट यहाँ यूरिया को अपना स्टूडेंट चुनने आया है, क्योंकि एक नेगेटिव ताकत दुनिया को खत्म करने वाली है। तो यूरिया उसका स्टूडेंट बनने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो रैबिट अपनी किक की पावर दिखाता है, जिससे कई सारे पेड़ में होल हो जाते हैं। तो ये देख के यूरिया हैरान हो जाता है। इसके बाद वो रैबिट यूरिया को कई दिनों तक ट्रेनिंग देता है, जहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद वो बहुत ताकतवर हो जाता है। साथ ही वो अब एक किंग बोर को भी मारने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन यूरिया स्कूल में आता है, क्योंकि आज कंपटीशन वाला दिन था, जहां यूरिया का पहला मुकाबला एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर के साथ था। साथ ही वो वहाँ पर वो डायरेक्टर यूरिया की पिक्चर्स लेने के लिए भी आई हुई थी, लेकिन यूरिया अपनी टेबल टेनिस की बॉल से टेबल में ही छेद कर देता है, जिसे देख के वो प्रोफेशनल प्लेयर डर जाता है। तो यूरिया उस गेम से अपना नाम हटा लेता है। इसके बाद काइडे यूरिया को एक वॉलीबॉल मैच के लिए लेकर आती है और वहाँ भी यूरिया पूरे कोर्ट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अब उसे काफी दुख होने लगता है। लेकिन तभी उसे कावरी लेने आती है, क्योंकि उसका टेनिस का टीममेट घायल हो गया था, इसलिए वो यूरिया को उसके साथ खेलने के लिए बोलती है। तो यूरिया इसके लिए मान जाता है, लेकिन इस दौरान यूरिया को पता चलता है कि वो टीममेट कावरी की वजह से ही इंजर्ड हुआ था, क्योंकि उसे खेलना नहीं आता था और वो बस लोगों को रॉकेट फेंक के मारती थी। तो यूरिया सारे मैच की जिम्मेदारी खुद पे ले लेता है। तभी कावरी का पैर फिसलने वाला होता है, लेकिन यूरिया उसे बचा लेता है और तभी फोटोग्राफर्स उन दोनों की पिक्चर्स ले लेते हैं। आगे यूरिया के फिर से उसे बचाने की खुशी में कावरी यूरिया को किस करती है। इस तरफ हम उस करप्ट ओरा वाली लड़की को देखते हैं, जो डिवाइन रैबिट को मारने आई थी, क्योंकि उसने उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था। पर वो रैबिट मैजिक से उस लड़की से बच जाता है, जो मैजिक यूरिया ने उसे सिखाया था। तो वो लड़की कहती है कि अब मैं पहले उस यूरिया को मारूंगी और फिर तुम्हें। अगले दिन कावरी यूरिया के साथ पढ़ने के लिए उसके घर पे आती है, जहाँ वो ब्रेक टाइम में घूमते हुए उस दूसरे वर्ल्ड के गेट के पास पहुँच जाती है। तो यूरिया उसे सब कुछ बता देता है कि वो इतना ताकतवर कैसे बना। साथ ही वो कावरी को अपना वो दूसरा घर भी दिखाता है। तो ये जान के कावरी उस वर्ल्ड को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। तो यूरिया उसे प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में उसे वो वर्ल्ड जरूर दिखाएगा। इधर हम उस किंग को देखते हैं, जिसे जब लूना की किलर वाली बात पता चलती है, तो वो लूना पे अटैक करता है। तो लेक्सिया अपने फादर को डांटने लगती है, जिसकी वजह से किंग रुक जाता है। इस तरफ हम उस बंदे को देखते हैं, जिसके पास उसका सर्वेंट आकर से कहता है कि लूना मिशन में फेल हो गई है, क्योंकि उसे एक फॉरेस्ट में रहने वाले लड़के ने बचा लिया। तो वो बंदा उसे एक मैजिक जैमिंग बॉल देते हुए कहता है कि तुम इस बॉल की मदद से उस लड़के के मैजिक को जैम करके उसे मार देना और फिर किंग और लेक्सिया को भी खत्म कर देना।
इस तरफ हम यूरिया को देखते हैं जो फ्री था, इसलिए वो किंग से मिलने के लिए जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे एक शीप मॉन्स्टर दिखाई देता है तो उसे मार देता है, जिससे उसे रजाई और गद्दा मिलता है। इसके बाद यूरिया किंग से मिलने आ जाता है, जहाँ यूरिया को देख के किंग उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी से मिलने आए और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लाए। तो ये सुन के यूरिया कहता है कि मैं गिफ्ट लाना भूल गया, लेकिन मेरे पास कुछ है जो आप गिफ्ट के तौर पे ले सकते हो। अब यूरिया वो रजाई और गद्दा बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के पैलेस के लोग और लेक्सिया शर्माने लगते हैं, लेकिन किंग बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस किंगडम में कोई भी बंदा एक लड़की को रजाई और गद्दा तब देता है जब उसे उसके साथ शादी करनी हो। तो ये जान के यूरिया किंग से माफी मांगता है। उसी वक्त वहाँ पर उस बॉस के लोग आ जाते हैं तो उन्हें देख के पैलेस के गार्ड मैजिक एरो से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर वो सर्वेंट मैजिक जैमिंग बॉल का इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी मैजिक इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन यूरिया अपनी फिजिकल एबिलिटी से ही उन सबको हरा देता है, जहां उनको हराने के बाद सेनापति को उन किलर से एक बैज मिलता है। अब सेनापति यूरिया को किंगडम स्टेबल होने तक वहीं रुकने को कहता है तो यूरिया इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद लूना और लेक्सिया यूरिया को किंगडम दिखाने लगते हैं। लेकिन तभी सेनापति यूरिया से आके कहता है कि उन्हें लेक्सिया का भाई मिल गया है और उसे पकड़ने में उन्हें उसकी मदद चाहिए। तो यूरिया उनके साथ चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग प्रिंस को पकड़ पाते तभी वहाँ वो करप्ट ओरा वाली लड़की आ जाती है और उसी ने ही लेक्सिया के भाई को गद्दी का लालच दे के ये सब कराने की कोशिश की थी ताकि वो किंग को हटा के किंगडम के लोगों को खत्म कर सके। लेकिन प्रिंस के फेल हो जाने की वजह से वो उस पर अटैक करती है तो सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो ताकतवर थी तो यूरिया उन सोल्जर्स को बचा लेता है। जहाँ इसी बीच उस लड़की को यूरिया का नाम पता चल जाता है, इसलिए वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हें मारने जरूर आऊंगी क्योंकि मैं अभी थोड़ी वीक हूँ। आगे वो सभी प्रिंस को पैलेस में ले आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में लेक्सिया के एक मैजिक की वजह से प्रिंस की बॉडी पे कर्स लग गया था, जिसकी वजह से उसे पैलेस से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से लोग उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते थे और वो इसी बात का बदला लेने के लिए किंग और लेक्सिया को मारना चाहता था। तो प्रिंस की बॉडी की ऐसी हालत देख के यूरिया उस पे अपना हीलिंग लिक्विड इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी बॉडी ठीक हो जाती है और उसका कर्स भी चला जाता है। तो ये देख के किंग हैरान हो जाता है, लेकिन तभी प्रिंस कहता है कि कर्स हटने से क्या फायदा, किंग को मारने की कोशिश करने की वजह से मुझे वैसे भी मार दिया जाएगा। तो ये सुन के लेक्सिया अपने भाई को माफ कर देती है और किंग के नाम मानने पर उसे डांटने लगती है, जिसकी वजह से किंग को मानना पड़ता है। इसके बाद किंग यूरिया को उनकी मदद करने के लिए बहुत सारी जमीन और एक नोबल स्टैचू देते हैं। आगे यूरिया अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन अभी भी उसे उसी करप्ट ओरा वाली लड़की के थॉट्स परेशान कर रहे थे, इसलिए वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि उस लड़की को हरा सके। अब इसी कारण से यूरिया दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, जहां उस पे वो लड़की हमला कर देती है। तो यूरिया उससे उस अटैक का कारण पूछता है। इस पे वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें मार के सबसे रिवेंज लेना है। अभी बोल के वो यूरिया पे अटैक करने लग जाती है। इस तरफ ओरिजिनल वर्ल्ड में काउरी यूरिया के घर आती है, लेकिन घर पे कोई नहीं था। तभी वो उस गेट की मदद से दूसरे वर्ल्ड में आ जाती है, जहाँ उसे किसी के लड़ने की आवाज आ रही थी, इसलिए वो उस तरफ जाने लगती है। इधर वो लड़की यूरिया पे भारी पड़ रही थी, तो यूरिया अपने आर्मर को मैक्स पे करके उस लड़की से लड़ने लगता है, जहाँ नाइट भी उसका साथ दे रहा था। तभी यूरिया की नजर काउरी पे पड़ती है, पर इस ध्यान भटकने का फायदा उठाकर वो लड़की यूरिया पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और उस पे वो अब फाइनल अटैक करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ वो डिवाइन रैबिट आ जाता है, जो यूरिया को बताता है कि इस लड़की का नाम यूती है, जो एक डिवाइन आर्चर की स्टूडेंट है, जैसा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। लेकिन इस डिवाइन आर्चर को मार दिया गया था और ये इस बात का बदला लेने आई है। ये सुन के यूती डिवाइन रैबिट से कहती है कि मेरे मास्टर ने इतने समय से सबको प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन फिर भी उन्हें मार दिया गया, इसलिए मैं अब सभी ह्यूमंस को मार के अपना बदला लूंगी। इस पे डिवाइन रैबिट उससे कहता है कि डिवाइन आर्चर ने डिवाइन्स के रूल को तोड़ के ह्यूमंस के लिए बुरा सोचा था, इसलिए उसे मार दिया गया। ये सुन के यूती बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने मास्टर की स्किल्स पा चुकी हूँ, इसलिए मैं ह्यूमंस को खत्म करके ही रहूंगी। अब यूती उन सब पे अटैक कर देती है और उन पे लगातार एरो से अटैक करने लगती है। तो यूरिया डिवाइन रैबिट की तरह ही उसके एरोस को डॉज करने लगता है। तभी नाइट यूती को काट लेता है, तो खुद को हारता देख के यूती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी इवल पावर बढ़ गई थी और अब वो यूरिया को और घायल कर देती है। साथ ही वो डिवाइन रैबिट से भी अब आराम से लड़ पा रही थी, पर उसी वक्त वहाँ बेबी पिग आ जाता है, जिसका नाम यूरिया ने अतासुकी रखा था। अब अतासुकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से यूती की इवल पावर्स खत्म हो जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठा के यूरिया यूती को बेहोश कर देता है। इसके बाद डिवाइन रैबिट यूरिया से कहता है कि ये पिग बहुत खास है, क्योंकि कुछ ही स्पीशीज होती हैं जो इवल पावर को रोक सकती हैं। अब ये बोल के डिवाइन रैबिट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यूरिया काउरी के पास जाता है, जिसपे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला था, पर यूरिया उसे बचा लेता है। तभी यूती को होश आ जाता है और अब उसके सर से दुनिया को खत्म करने का भूत उतर चुका था। आगे यूरिया काउरी को लेक्सिया और लूना से भी मिलवाता है। साथ ही वो यूती को अपनी क्लास में एडमिशन दिलवा देता है और इतनी खूबसूरत लड़की को देख के सब लड़के खुश हो जाते हैं। अब इसी के साथ ये एनीमे यहीं खत्म होता है।